ज्ञानलक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानन्दनन्दितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानम् अव्ययम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलमय मंगलकरन् वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहन्तादिमहान् नमो ताहि जाते भये अरिहन्तादिमहान्। श्री पंच परमेष्ठी भगवद्भ्यो नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय सद्गुरु, जय सद्गुरु, जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव में कारणभूत ऐसी 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। उसमें 14वें नंबर की भावना आवश्यक परियाणी में कल मुनियों के षट आवश्यक का विचार किया। आज श्रावक के षट आवश्यक का विचार करेंगे। उसके पहले 16 भावनाओं के नाम। हाँ, नवा कैंडिडेट आया थे। आ श्रेणी में नवा छे। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनाचरण, अनतिचार, अभीष्ण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्तितः त्याग, शक्तितः तप, वैयावृत्ति, साधु समाधि, अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, षट आवश्यक अपरिहाणी, मार्ग प्रभाव અને પ્રવચન વાત્સલ્ય। સ્વાધ્યાય વોટ્સએપથી બહુ સાંભળ્યા લાગે એટલા માટે સરસ, બહુ સરસ। ये 16 भावनाएं, उसमें 14वीं भावना आवश्यक अपरिहाणी। क्या अर्थ बताया था आवश्यक का कल? अवश्य करवा योग्य कार्य એને आवश्यक કહેવાય। ને બીજો અર્થ શું કરી દો? आवश्यकનો એક અર્થ બીજું શું કર્યું હતું? ભૂલી ગયા? જે અવશ્ય છે એટલે જે ઇન્દ્રિયો અને કશાયોને વશ નથી થતા એવા જે મહાપુરુષો એમને દ્વારા જે કરણીય કાર્ય એમને આવશ્યક કહેવાય છે। ને अपरिहाणનો શું અર્થ કર્યો હતો? जो कार्य जिस समय जैसा बताया है उस समय वैसा करना, उसमें कम नहीं करना, उसमें प्रमाद नहीं करना, उसमें आलस्य नहीं करना। जो आवश्यक जिस समय पे जैसा करने की आज्ञा है आगम में, उस समय पे वैसा यथाशक्ति करना, प्रमाद नहीं करना या उनको कम नहीं करना। कभी कभार क्या होती है कि हमारी रुचि के अनुसार हम साधन का अवलंबन लेते हैं, हमारी रुचि के अनुसार साधना करते हैं। गुरु की आज्ञा या आगम की आज्ञा कुछ और होती है, पर हम करते कुछ और है। क्यों? भक्ति में रुचि है तो हम स्वाध्याय ध्यान करते ही नहीं है, जबकि आज्ञा तो वो भी करने की है। पूजा में रुचि है तो खाली पूजा ही करते रहते हैं, दूसरा कुछ करते। स्वाध्याय में रुचि है तो पूजा भक्ति सब छोड़ देते हैं। तो ये स्वच्छंद कहलाता है।
गुरु की आगम की आज्ञा के अनुसार, ज्ञानियों की आज्ञा के अनुसार नहीं चल के अपनी इच्छा से करना, अपनी जैसी रुचि है वैसा करना, वो क्या कहलाता है? स्वच्छंद। और जब तक स्वच्छंद है तब तक सच्चे अर्थों में मुक्त होने की इच्छा अर्थात मुमुक्षुता नहीं है। कितनी भी साधना करें, जो साधन हमको अच्छा लगता है, वर्षों से उसका सेवन किया हो तो भी वो परिणाम को प्राप्त नहीं होगा। આત્મામાં પરિણામ પામશે નહીં. કેમ? સર્વાંગીણ વિકાસ જે થવો જોઈતો હતો એ વિકાસ થયો નહીં. ને બીજું, આજ્ઞા ઉપર પગ મૂકીને સાધના કરવામાં આવે, ભલે ઘણા વર્ષો સુધી કરવામાં આવે, ઘણી ઉગ્રતાથી કરવામાં આવે, તો પણ એ સાધના પરિણામ પામે, आत्मदशा नहीं बढ़ेगी उससे। मुमुक्षुता नहीं बढ़ेगी तो आत्मदशा कैसे बढ़ेगी? अभी थोड़े दिन पहले आदरणीय श्री प्रवीण भाई ने बहुत अच्छा समझाया मुमुक्षुता के विषय में, वचनामृत का आधार लेके। जब मुमुक्षुता बढ़ेगी नहीं, पैदा, और यहाँ तक कहा श्रीमद जी ने कि मुमुक्षु स्वच्छंद है तब तक मुमुक्षुता उत्पन्न ही नहीं होती। पहले स्वच्छंद का निरोध होना चाहिए, उसके बाद मुक्त, क्योंकि जिसको मुक्त होने की इच्छा वास्तव में है वो ज्ञानी की आज्ञा के अनुसार ही चलेगा, उसकी आज्ञा से इधर उधर नहीं होगा। जिसको वास्तव में इच्छा है, जिसको अपनी रुचि के अनुसार साधना करने की, वो तो अब संसार में भी वही करता था, जो अच्छा लगा वो करना था। अब धर्म मार्ग में आ गया तो रुचियाँ रूपांतरित हो गई, परिवर्तित नहीं हुई, रुचियाँ रूपांतरित हुई हैं। पहले कुछ और अच्छा लगता था, अपनी इच्छा से वो करते थे। अब यहाँ पे आके कुछ अपनी चॉइसेस, अपनी हॉबीज एक अलग सेट कर दी। अब जो वो अच्छा लगता है वही करते हैं, और बाकी समय फिर अपनी इच्छा के अनुसार बस। तो ऐसी साधना से आत्मदशा का विकास नहीं होता है, सर्वांगीण विकास नहीं होता है। तो हमको लगता है कि इतने वर्षों से हम किसी एक क्षेत्र में हैं, या इतने वर्षों से ज्ञानी के पास रहे, इतने वर्षों से साधना की, फिर भी हमारा विकास इतना क्यों नहीं हुआ? तो स्थूल, सूक्ष्म, न्यून, अधिक रूप से कहीं न कहीं स्वच्छंद का पोषण होता रहता है, इसलिए विकास नहीं होता है। तो स्वच्छंद का पोषण, सद्गुरु हैं तो उनकी आज्ञा के अनुसार प्रत्यक्ष हैं, प्रत्यक्ष ना है तो जब प्रत्यक्ष थे तब उनकी आज्ञा जिस जिस प्रकार से थी उस प्रकार से अब करना है। प्रत्यक्ष सद्गुरु योग नहीं त्या आधार सुपात्र, क्या? शास्त्र जो उनके द्वारा कहे, या जे अवगाहन काज, शास्त्रों के अलावा भी जो जो उन्होंने कहा वो। तो जब उनका योग नहीं है तो उनकी वाणी के आधार पे, उनकी जो वाणी है वही अब उनका देह है, तो उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत आज्ञा सबको अलग अलग होती है, उपदेश सामूहिक होता है। सत्संग में कहा हुआ उसको अपने लिए आज्ञा नहीं मानना। हमने व्यक्तिगत अपनी योग्यता बताई और हमारी योग्यता गुरु को पता है, उसके हिसाब से वो हमको मार्गदर्शन देते हैं, उसके हिसाब से हमको साधना करनी, वो आज्ञा का आराधन। सत्संग में तो मुख्यता और गौणता की अपेक्षा कथन होता है। कभी सार्वजनिक कुछ भी होता है तो उसमें जो विषय चल रहा है उसकी मुख्यता से कथन होगा। भक्ति का विषय होगा तो भक्ति की मुख्य, भक्ति से ही सब कुछ है ऐसा निरूपण किया जाएगा। इसका अर्थ वो सब सुन के स्वाध्याय ध्यान नहीं छोड़ देना। अर्पिता नर्पित सिद्धे, तत्वार सूत्र का सूत्र, मुख्य और गौण की अपेक्षा किसी की भी सिद्धि की जाती। तो जो विषय प्रकृत चल रहा उस समय उसी विषय का कथन किया जाएगा। स्वाध्याय का विषय होगा सर्व सिद्धि स्वाध्याय से ही है, ऐसा ही कथन होगा। इसका अर्थ पूजा, भक्ति, अभिषेक सब छोड़ देना ऐसा। ध्यान का विषय होगा तो ध्यान का ही कथन होगा, तो पूरा दिन ध्यान ही करते बैठे हो, ऐसा नहीं। सिद्धि कथन हमेशा उस मुख्यता और गौणता को लिए होता है। तो सत्संग में एक सामूहिक उपदेश होता है, सामूहिक चर्चा होती है, सामूहिक कथन होता है। व्यक्तिगत आज्ञा जो है हमारी व्यक्तिगत होती है कि हम हमारी योग्यता के अनुसार गुरु का उपदेश होता है, गुरु की आज्ञा होती है, और उसके अनुसार हमारी साधना। तो लगभग यहाँ जितने उपस्थित हैं सब ने उस प्रकार की आज्ञा का सेवन किया है, सबको उस प्रकार की आज्ञा मिली हुई है।
कौन कितने अंशों में पालता है वो उसका व्यक्तिगत आकलन है, बाकी सबको मिली हुई है। तो उस प्रकार से जैसी जैसी ज्ञानियों की आज्ञा है ऐसे स्वच्छंद का निरोध करके उस आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि स्वच्छंद मत और आग्रह इनका त्याग होगा तभी आगे की साधना होगी, मुमुक्षुता वर्धमान होगी और जो ध्येय हमने बनाया है उस ध्येय की प्राप्ति संभव है। तो आवश्यक अपरिहाणी जो जो आवश्यक ज्ञानियों के द्वारा आगम में कहे गए हैं उनका शक्ति के अनुसार, शक्ति छुपाए बिना प्रमाद रहित होकर सेवन करना। ये कल ऐसा अर्थ किया था। कल मुनियों के 6 आवश्यक साधुओं के देखे थे, आज शावकों के 6 आवश्यक कौन से हैं? आचार्य पद्मनंदी पंचविंशतिका नाम का ग्रंथ है, उसमें 6ठा अध्याय है उपासक संस्कार नाम का। 6ठे अध्याय की 7वीं गाथा 7वां श्लोक है, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। दिने दिने 7 दिन में एक बार नहीं, रोज, दिन दिन अर्थात प्रतिदिन, दररोज ये करना है। तो अब इसका क्रम, इसका समय, वो सब गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने को निर्धारित करना चाहिए कि ये 6 आवश्यक है। वैसे अपने यहाँ की दिनचर्या इतनी है कि उसमें ये सब आ जाता है, भली प्रकार से ये आ जाता है, बहुत सोच समझ के पूज्य श्री द्वारा बनाई गई है, इसलिए उसमें लगभग व्यक्तिगत साधना, सामूहिक साधना सभी इंक्लूड हो जाती है। और यथाशक्ति 6 आवश्यक उसमें सभी व्यक्ति, सभी साधक पाल सकते हैं। तो उसमें ये एक उपासक संस्कार नाम का जो 6ठा अध्याय वो सभी को पढ़ना चाहिए, कम से कम 4-5 बार पढ़ना चाहिए। ये एक अध्याय पूरा ग्रंथ पढ़िए तो पढ़े तो अच्छा ही है, बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत अलग ही भावों में एक बनाया हुआ ग्रंथ है, पूज्यश्री को बहुत प्रिय था। उसके बहुत सारे अधिकारों के स्वाध्याय भी उन्होंने लिए हैं, ये श्लोक भी उनको व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रिय था। तो ये उपासक संस्कार नाम का 6ठा अध्याय सभी को बार बार पढ़ना चाहिए और पढ़ के हृदयस्थ करने का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहला आवश्यक कौन सा है? देव पूजा, जो करते ही हैं अपन। देव कौन है? वीतराग, सर्वज्ञ। यहाँ स्वर्ग के देवी देवताओं की बात नहीं है। देव अर्थात वही देव लेना। आप तो ने छिन्न दोषेण सर्वज्ञेना गमेशिना, रत्नकरण शावकाचार्य अपन ने अरहत भक्ति में बहुत विस्तार से इसका स्वरूप समझा है। जो 18 दोषों से रहित हैं, अनंत चतुष्टय से सहित हैं, ऐसे जो हैं वो वीतरागी हैं, वो भगवान कहलाते हैं, वो देव कहलाते हैं। उनकी पूजा, अब देव पूजा में बाकी सबकी पूजा ले लेना। पंच परमेष्ठी की पूजा, पूजा किस किस की होती है? अष्टद्रव्य से, वो सब इसके अंदर। देव पूजा नाम है तो केवल भगवान की पूजा करना ऐसा नहीं है। पंच परमेष्ठी सभी पूजनीय हैं। उसके बाद उनकी वाणी अर्थात शास्त्र वो भी पूजनीय है। उसके बाद क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र आदि सब हमने ये जो नाम, स्थापना, द्रव्य क्षेत्र, काल भाव आदि के भेद से पूजा के भेद किए थे अरहत भक्ति में। भक्ति के भी वही भेद है, स्तवन के भी वही भेद हैं और पूजा के भी वही भेद हैं। नाम लेकर भगवान की पूजा करना, वो नाम पूजा। फिर स्थापना, भगवान की स्थापना करके उनके गुणों की स्थापना करके पूजा करना। फिर द्रव्य पूजा में अब यहाँ पे 2 ले लेना। एक द्रव्य पूजा में, वहाँ द्रव्य स्तवन में क्या लिया था? भगवान के बाह्य शरीर और बाह्य वैभव की स्तुति करना, भक्ति करना, वो द्रव्य। यहाँ पे वो तो लेना ही, उसके साथ साथ ये लेना अष्ट द्रव्यों से पूजा करना। पूजा में, क्योंकि भक्ति के स्तवन में वो द्रव्यों की आवश्यकता नहीं, पर यहाँ पे द्रव्य पूजा में क्या लेना है? उसके साथ साथ अष्ट द्रव्य से भगवान की पूजा करना, शास्त्रों की पंच परमेष्ठी की पूजा करना। अष्टद्रव्य कौन से पता है ना सबको? क्रम से बोलो।
ये 8 प्रकार के द्रव्य, इनसे पूजा करना वो द्रव्य पूजा। फिर इसमें भी काय से पूजा करना, अर्थात पूजा में सभी योग, मन से भगवान का स्मरण, वो भाव पूजा में चला जाएगा। वचन से बोलना, पूजा गाते हैं हम, तो वो भी द्रव्य पूजा में आ जाता है। फिर काय से पूजा करते हैं, नमस्कार आदि, प्रदक्षिणा आदि, वंदन आदि सब करते हैं, वो सब काय से पूजा में। मन वचन काय भी उसमें ले लेना, तो ये सब द्रव्य पूजा में। क्षेत्र पूजा में क्या आएगा? भगवान के जहाँ जहाँ कल्याणक हैं, अतिशय क्षेत्र हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, उन सब की पूजा करना, तो वो क्या है? क्षेत्र पूजा। भगवान के साथ साथ अनेक साधुओं के भी जन्म स्थानों की भी पूजा होती है। सभी जो तीर्थ क्षेत्र हैं सबकी पूजा हो सकती है, ऐसा आगम में विधान। केवल भगवान का मतलब वही करना ऐसा नहीं, आदि शब्द से सब ग्रहण कर लेना। उसके बाद काल पूजा। काल पूजा में क्या आएगा? अब इसमें 2 प्रकार आएंगे। पहला तो एक बताया अपन ने पूजा और भक्ति में, भक्ति और स्तवन में, कि जब जब उन महापुरुषों का जन्म हुआ, उन्होंने तप धारण किया, उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, उन कालों की पूजा करना, उन दिनों में पूजा करना। और एक त्रिकाल पूजा, पूजा में अब ये भी आता है 3 काल में पूजा। आप दक्षिण भारत में जाओगे तो वहाँ पूजा शाम को ही होती है, जो अपन अष्टद्रव्य से पूजा सुबह करते हैं, क्योंकि अधिकांश किसान हैं, सुबह समय रहता नहीं है, तो सब प्रकार से निवृत्त होके और फिर शाम को पूजा करते हैं। तो वहाँ बहुत सारे मंदिरों में, तमिलनाडु वगैरह में ज़्यादातर, हम जब भी यात्रा करने गए तो शाम को पूरा मंदिर भरा हुआ रहता है, पूरा अच्छे भक्ति कीर्तन के साथ अष्टद्रव्य से शाम को पूजा होती है। तो त्रिकाल पूजा का विधान है, दोपहर में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। तो काल पूजा में दोनों ले लेना। और उसके बाद भाव पूजा, ये तो हम सब जानते ही हैं। भाव पूजा मन से, भावों से भगवान के गुणों का स्मरण, इसलिए हम पूजा करते हैं तो द्रव्य पूजा करते हैं, वो सब चढ़ाते समय भी अंदर में अगर भगवान का स्मरण नहीं है तो भाव पूजा नहीं हो रही है। भीतर में अगर जो पूजा हम पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, वही अंदर चल रहा है उस समय, तो भाव पूजा है, हमारी पूजा सार्थक है। अगर वो नहीं है तो उसके बिना उस क्रिया का कोई बहुत पारमार्थिक फल नहीं है। हम बैठे तो हैं यहाँ पूजा करने, पर शरीर बैठा है, हम नहीं बैठे, तो वो हम बैठे। हाँ, इसलिए बीच बीच में वो ऐड किया है। एक्चुअली वो कुंभोज में होता है वैसा, वहाँ की पद्धति है। वहाँ उस तरफ सब जगह जो, वो तो एक एक द्रव्य चढ़ाने के बाद करते हैं, हर द्रव्य चढ़ाने के बाद फिर वैसा फिर वो चिंतन करते हैं। तो वैसा हम ये करते करते ही चिंतन करना है, हर बार बीच में रुके ऐसा आवश्यक नहीं। वो भाव जो हम पढ़ रहे हैं, वो यह पुष्प सुकोमल कितना है तन में, पुष्प हाथ में, तो अंदर भी वो सोचना है कि ये जैसा कोमल है वैसा मेरा हृदय कोमल बनना है, इसलिए ये चढ़ाने आया हूँ। इसमें वक्रता नहीं है, इसलिए मुझे भी वक्रता रहित होना है। द्रव्य से पूजा करने का क्यों कहा? कि हर एक द्रव्य का अपना भाव है। अपन ने सिद्ध पूजा में बहुत विस्तार से इन सब के बारे में विचार किया है, एक एक द्रव्य एक एक के ऊपर, इसलिए अपन बहुत विस्तार नहीं करेंगे। प्रत्येक द्रव्य का अपना, तो वो द्रव्य हाथ में लेते ही वो भाव आना चाहिए। अब हमारा विचार हमारा रसोई में है और हम पूरा सब चढ़ा भी देते हैं, कुछ पता ही नहीं है, वहाँ मेन्यू में ही है पूरा चिंतन। ये तो एक उदाहरण। ध्यान वहाँ पे भाव और द्रव्य दोनों मिलता है, तभी उसकी पारमार्थिक सार्थकता होती है। अदरवाइज ऑल इन वैन, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो इस प्रकार भाव का और द्रव्य का ये समन्वय, 6 प्रकार की पूजा होगी। कौन कौन सी? नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये पूजा। अब पूजा का अर्थ क्या होता है? बहुमान। पूज धातु से पूजा, अब उसमें उसका अर्थ सम्मान, आदर करना, बहुमान करना। लोक में भी पूजा ऐसा कहा जाता है कि इनकी पूजा होनी चाहिए। हर जगह पूजा का अर्थ अष्टद्रव्य से ग्रहण नहीं करना,
अष्टद्रव्य से पूजा, माता पिता की भी पूजा होती है, पर अष्टद्रव्य से राजा की भी पूजा होती है, पर अष्टद्रव्य से कौन पूजनीय है? जो पंच परमेष्ठी हैं, वे अष्टद्रव्य से पूजनीय है, या उनके क्षेत्र काल आदि जो भेद किए ऐसे वो शास्त्र, उनके वाणी वगैरह, वो अष्टद्रव्य से। बाकी अतिथि घर पे आते हैं तो उनका भी भली प्रकार से आदर सत्कार सम्मान किया जाता है, वो भी पूजा ही है। उसको लोक में पूजा प्रतिष्ठा ऐसा एक साथ दो शब्द बोले जाते हैं। तो वो राजा का भी अभिषेक होता है, राजा का भी चरण प्रक्षालन होता है, पर वहाँ वो भगवान रूप में नहीं होता है। तो वहाँ इतना हमको अर्थ अंदर में विवेक रखना कि जहाँ हम जो कर रहे हैं, कौन किस प्रकार की पूजा का अधिकारी है और कौन किस प्रकार के सम्मान का अधिकारी है, वो हमारे भीतर में विवेक होना चाहिए। और किसकी पूजा करनी चाहिए वो हमने अरहत भक्ति में बहुत विस्तार से उसका, कि जो 18 दोष से रहित हैं वगैरह, साधु हैं तो उनमें जितने जितने गुण हैं, आचार्य भगवान के कितने? 36, उपाध्याय भगवान के, साधुओं के 28। इस प्रकार से ये जो इन गुणों से सहित हैं उनकी पूजा। और इन सब में कॉमन क्या है? आत्मज्ञान। जो परिपूर्ण शुद्ध रूप से आत्मज्ञानी हो गए वो तो सिद्ध और अरिहंत, और जो आंशिक रूप से आत्मज्ञानी और परिपूर्ण होने की तैयारी में है वो कौन है? आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। उसके अलावा फिर श्रावक आत्मज्ञानी और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती भी आत्मज्ञानी, पर वे पूजा के अधिकारी नहीं होते हैं। अष्टद्रव्य से सामान्य मान सम्मान वंदन उपकार के वेदन की अपेक्षा हर प्रकार का उनके प्रति हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं, पर अष्टद्रव्य से पूजा के अधिकारी नहीं होते। तो इस प्रकार पूजा के पात्र कौन और पूजा के प्रकार। अब पूजा के अंग बताए हैं बहुत सारे, सबको पता होंगे कौन कौन से अंग हैं? हम रोज करते हैं पूजा। सबसे पहले क्या करते हैं? आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण, विसर्जन, ये सब पूजा के अंग हैं। उसमें भी 6 प्रकार के कर्तव्य या 6 प्रकार के अंग आचार्य वसुनंदी और आचार्य सोमदेव स्वामी ने शावकाचारों में बताए। उसमें सबसे पहला होता है प्रस्तावना, दूसरा होता है पूरा कर्म। क्या होता है? पहला प्रस्तावना, दूसरा पूरा कर्म, तीसरा स्थापना, चौथा सन्निधापन, पांचवा पूजा और छठा पूजा फल। ये सब पहली बार सुन रहे होंगे। ये वसुनंदी शावकाचार और लाटी संहिता करके ग्रंथ है जिसमें जो वो भी शावकाचार है, उसमें काफ़ी विस्तार से वर्णन आया है इसका। सबसे पहला कौन सा था? प्रस्तावना। प्रस्तावना अर्थात क्या? भगवान के अभिषेक और पूजन की तैयारी करना, पूर्व तैयारी, वो सब क्या है? प्रस्तावना। फिर पूरा कर्म अर्थात क्या? पूरा कर्म में पीठ प्रक्षालन, ये जो सुबह सुबह अभिषेक के समय करते हैं उनको सबको पता होगा, वो जो 4-5 लोग रोज करते हैं, कि पहले वेदी का प्रक्षालन करते हैं, फिर पीठ का प्रक्षालन करते हैं, फिर उसके ऊपर श्रीकार लिखते हैं, फिर 4 कोनों में 4 कलश रखते हैं। तो ये सब स्थापन करना, ये सब करना वो पूरा कर्म कहलाता है। पहले तैयारी की, आके सब साफ सफाई की, परिमार्जन किया, वो सब प्रस्तावना में गया। उसके बाद पीठ प्रक्षालन, वेदी प्रक्षालन, 4 कलश, फिर दूसरे कलश स्थापन करना, शिकार वगैरह लिखना, वो सब दीप प्रज्वलित करना, वो सब किस में आया? पूरा कर्म में। फिर स्थापन, फिर भगवान को लाके वहाँ पे अगर पहले से स्थापित है तो वहाँ हाथ लगाया जाता है, और नहीं है तो जैसे शांतिनाथ भगवान, चंद्रप्रभु भगवान अपने यहाँ करते हैं ना, उनको ले जाके मंत्र बोलते ही वहाँ पे उनका स्थापन किया जाता है। तो वो पांडुक शिला पीठे तिष्ठ तिष्ठ, ऐसे, तो वो स्थापना, प्रस्तावना, पूरा कर्म, स्थापना। फिर क्या होता है? सन्निधापन। हाँ, सन्निधापन में क्या कि ये ऐसी उनमें कल्पना करना कि ये साक्षात भगवान है और मैं, जैसे वहाँ भगवान है और मैं इंद्र बनकर इनकी पूजा कर रहा हूँ मेरे पूरे वैभव के साथ। जितने अंतरंग में भाव हैं, बहुमान भाव, उन भावों के साथ
ये जो मैं जल लाया हूँ वो क्षीर सागर से लाया हूँ, ऐसा वो जो हमारे पास अष्ट द्रव्य उनमें दिव्यता की कल्पना करना, दिव्यता के भाव करना। जो हमारे पास दीपक है तो मैं स्वर्ण पात्र में सजा के ला। अपनी पूजा के छंद आप पढ़ोगे सारी पूजाएं तो कनक भाजन में धारी ने, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो वो ये सन्निधापन कहलाता है कि ऐसे मैं इंद्र हूँ और ये साक्षात भगवान है ऐसा समझ के, और मैं पांडुक शिला पे जाके ही अभिषेक कर रहा हूँ, ऐसे अंदर में उल्लसित भाव, तो वो भगवान के प्रति भक्ति बहुत उमड़ती है उससे। जितना जितना भगवान के प्रति समीपता, जितना उनके निकट जाते हैं, उतना उतना भावों की विशुद्धि असंख्यात गुना बढ़ती रहती है, और उस विशुद्धि से बहुत जन्मों के कर्म भस्म हो जाते हैं। अगर भाव से ये सब किया जाए एक दिन भी, तो अनेक जन्मों के कर्म नष्ट हो सकते हैं। क्योंकि उनका, जिसको पाषाण दिखता है वो पाषाण, तो वो उसका हृदय भी पाषाण जैसा ही रहेगा, पर जिसको उसमें साक्षात अनंत चतुष्टय स्वरूप भगवान दिखते हैं तो उसका हृदय भी फिर उसकी भक्ति में लीन होगा कि नहीं, ये साक्षात भगवान है। मैं जैसे जैसे उनके समीप जा रहा हूँ वैसे मेरे द्रव्य और भावों की शुद्धि, क्यों द्रव्य शुद्धि को आवश्यक कहा पूजा के लिए? भावों में प्रभाव आता है। आप पैंट शर्ट पहन के, रोज के वस्त्र पहन के जाओ, और आप नहा के एकदम धोती दुपट्टा पहन के शुद्ध वस्त्र पहन के जाओ, भावों में बहुत फर्क आता है, पात्र जीव हो तो। इसलिए वस्त्रों की शुद्धि का हमको विशेष, और जिन वस्त्रों में अभिषेक करते हैं उन्हीं वस्त्रों में पूजा करनी चाहिए। हमारे यहाँ की व्यवस्था कुछ अलग है, वो अलग बात है, पर नियम ऐसा है। क्योंकि हर जगह अभिषेक पूजा साथ, ये 6 अंग बताए ना, इसमें अभिषेक की तैयारी से लेके विसर्जन और आरती तक का पूरा आ जाता है। पूजा वूजा सब इसी में आ जाती, अलग से पूजा का विधान नहीं होता। ये 6 अंग साथ में ही करने के होते। तो जितने शुद्ध अभिषेक के वस्त्र होते हैं उतने ही शुद्ध पूजा के भी वस्त्र होने चाहिए। उन्हीं शुद्ध वस्त्रों में पूजा करनी चाहिए, ऐसा नियम होता है। फिर हमको श्रद्धा ऐसी रखनी, बाकी जिसकी शक्ति भक्ति। इसमें बहुत सारों का तर्क ऐसा है कि भाव अच्छे होने चाहिए। 1-2 लोगों को मैंने पूजा के संबंध में कभी कुछ कहा व्यक्तिगत, कि हमको पता है कि हमको रोज पूजा करनी है, द्रव्य पूजा, हमारा नंबर आ ही जाता है, तो हम घर से फिर बहुत सारा सब अशुद्ध पहन के आए नहीं, यहाँ सब निकालते हैं हम, तो हमको पता है हम रोज ही करते हैं, तो उस प्रकार की शुद्धि से ही आना चाहिए। तो सारा भाव होवा चाहिए मासूम। देखो, भाव आपके अच्छे, अपन ने पहले 2-3 बार डिस्कस किया है, बुद्धिपूर्वक भाव आपके भले अच्छे रह जाएं, पर उसमें जो हम शुद्धता नहीं रखने का हमारा जो भाव है वो प्रमाद है, और वो प्रमाद अंदर चल ही रहा है, बंध भाव से ही होता है। वो आपकी बात सत्य है, वो भगवान की बात सत्य है, पर कौन से भाव से? जो हमको समझ में आ रहा है उतने ही भाव से बंध है। भाव एक समय में एक भाव होता है, एक सेकंड में असंख्यात भाव होते हैं। एक सेकंड में कितने भाव होते हैं? और हमको तो एक सेकंड में एक ही भाव पकड़ा, बाकी असंख्यात भावों का क्या जिनसे बंध हो रहा है। तो वो प्रमाद और अविरति के जो भाव हैं वो भी बंध कराते हैं। इसलिए ऐसा अपने आप से छल नहीं ग्रहण करना कि भाव सारा होना चाहिए। अच्छे होने ही चाहिए भाव, पर बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक दोनों भाव अच्छे होने चाहिए। और अबुद्धिपूर्वक के जो भाव हैं वो आपके बुद्धिपूर्वक भावों का अनुसरण करते हैं। अगर हमने प्रमाद रखा है, मुझे पूजा करनी है, फिर भी मैं टॉयलेट में गया हूँ या वॉशरूम में गया हूँ, ऐसे वस्त्र पहन के आता हूँ या मोजे वगैरह वो सब पहन के आता हूँ, तो वो प्रमाद और अविरति रूप भाव हैं। पूजा करनी है वो भाव हमको अच्छा बंद करा देते हैं कि मुझे पूजा करनी है भगवान की, वो इच्छा हो रही, अच्छा भाव है। सबको नहीं होती इच्छा द्रव्य पूजा करने की, पर जिसको हो रही है वो उतनी इच्छा अच्छी है, पर उसमें शुद्धि नहीं रखने रूप प्रमाद और अविरति के भाव हैं, वो अशुभ बंद कराता है। हमको क्या होता है, क्रिया करने का आग्रह इतना हो जाता है कि शुद्धि हो ना हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोज के धुले हुए वस्त्र हों तो ही अभिषेक पूजा का आग्रह रखना चाहिए। अभिषेक पूजा सबको रोज करनी चाहिए। श्रावक को अकेले भाव पूजा मान्य नहीं है। साहेब जी का समय सार का बहुत अच्छा स्वाध्याय है, वो सबको सुनना चाहिए। उसमें एक एक द्रव्य श्रावक को कैसे तैयार करना वो साहेब जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया। चंदन भी स्वयं तैयार करना, कहीं व्यवस्थाएं तैयार मिल जाता है वो अलग बात है,
पर वो श्रावक का कर्तव्य कि एक एक स्वयं तैयार करे और कैसे, और उसमें पूज्य श्री ने बहुत अच्छे से कहा, भाव पूजा अकेली केवल साधुओं के लिए कही है। क्यों? क्योंकि वो आरंभ परिग्रह नहीं करते। श्रावक को द्रव्य पूजा के साथ ही भाव पूजा करनी चाहिए। हर जगह व्यवस्था अलग होती है, हम कितना कर पाते हैं वो हमारी शक्ति भक्ति है। बाकी हमारी श्रद्धा ये होनी चाहिए कि ऐसा कहा है, यही सत्य है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ अलग बात है, बाकी यही करना चाहिए। तो इस प्रकार द्रव्य भाव की शुद्धि होनी चाहिए। क्रिया का अधिक आग्रह ना रख के भीतर से उस क्रिया से हम कैसे जुड़े वो प्रयत्न करना चाहिए। मैं कर लूँ ऐसा नहीं होना चाहिए भाव। अभिषेक में भी हम देखते हैं बहुत हड़बड़ाहट होती रहती है करने के लिए। तो आए हैं तो भाव शुद्धि का लक्ष्य अधिक हो। हम वहाँ से शुद्धि के वस्त्र पहन के मंदिर तक आ गए तो हमने अप्रमत्तता का सेवन तो कर लिया, बाकी जीवों की अपेक्षा हमने अपने प्रमाद का परिहार कर लिया, हम वहाँ तक आ गए और बस वहाँ जितना जो मिले उतना बहुत है। अब भगवान की समीपता का लाभ लेना है। हम वहाँ गर्भगृह में भगवान के इतने नज़दीक बैठे हैं, इतने समीप हैं, तो बस उस समीपता का लाभ कि मैं कैसे इस आधे घंटे में 20 मिनट में मेरे भावों की बहुत विशुद्धि कर लूँ, उतना भक्ति का भाव। करने का भाव ज़्यादा होगा तो भावों पे लक्ष्य अगर दोनों है तो ठीक है, पर कई जीवों को अधिकांश ऐसा होता है कि मैं कितना कर लूँ, कोई दूसरे का नंबर आए नहीं आए, मैं रोज करता हूँ, दूसरा करे नहीं करे, कोई नहीं सोचते, मैं कैसे कर लूँ। आनंद तब होगा जब अपने भाग का किसी और को करने को दो, तब आनंद होगा। हाँ, प्रश्न माइक में, माइक में। आप पूजा करती वक्त दुपट्टो પહેરવાની જરૂર કે જબ્બો લંગો પહેરો તો પૂજા ન કરી શકાય? કરી શકાય, એમાં વાંધો નથી, પણ जनरली क्या होता है कि अभिषेक पूजा सर्वत्र साथ में होती है, अपने यहाँ को छोड़ के, बाकी अभिषेक और पूजा साथ में ही होती है। अब अपने अभिषेक अलग होता है, पूजा अलग होती है, तो अगर वो वस्त्र नहीं रख पाए तो पूजा करने के लिए वैसे वस्त्र पहने जो पहन के हम टॉयलेट में ना गए हों, वो आवश्यक है। अगर वैसे वस्त्र पहन के हम पूजा करते हैं तो शायद पुण्य बंध का पता नहीं, पर पाप बंध बहुत होता है, इतना पता है। करकंडू राजा की कथा पुराणों में बहुत सारी आराधना कथा कोश में कथा पढ़ी। पूजा के भाव करने से उसको अभ्युदय का सुख मिला, पर अभ्युदय का सुख कैसा मिला? पूरा शरीर रोगग्रस्त रहा जीवन भर। राजा बन गया वो, पर पूरा शरीर रोगग्रस्त रहा। तो वो प्रमाद और अविरति रूप जो भाव थे उसने असाता का बंद कराया। भाव तो अच्छे थे पूजा करने के, तो उन भावों से तो सुख मिला राज्य का, पर असाता पूरा राजा जीवन भर कोड़ी रहा। फिर बाद में अवधि ज्ञानी मुनिराज मिले, उन्होंने कारण बताया, उस कारण का परिहार किया, उसके बाद से वापस वो हुआ। तो धुले हुए वस्त्र, आप धोती दुपट्टा नहीं है, कुर्ता पजामा पहन के आओ, पर धुले हुए वो पहन के वॉशरूम टॉयलेट नहीं गए हों। मोजे पहने हैं तो मोजे नहीं पहनने चाहिए। आप मोजे पहन के, अगर वो पहन के वॉशरूम टॉयलेट गए हो तो वो पहन के पूजा करने के अधिकारी नहीं। और पहन के आए हैं शॉल, अब हम रोज़ ओढ़ते हैं, शॉल कोई रोज़ धोता नहीं, स्वेटर कोई रोज़ धोता नहीं, तो वो सब पहन के पूजा नहीं करनी चाहिए। ये सब ये सत्य बात है, हम कितना कर पाते हैं ये सब अपना व्यक्तिगत अपने को देख लेना चाहिए। चलो, तो इस प्रकार। और हाँ, धोएला वस्त्र रोज ना हो, रोज शॉल धोता हो तो रोज પહેરી શકો। ધોયેલા વસ્ત્ર એકદમ સ્વચ્છ વસ્ત્ર પહેરીને આવીને પૂજા કરી શકાય, એમાં કંઈ વાંધો નથી। એકદમ સ્વચ્છ એ પહેરીને ટોયલેટ વોશરૂમમાં ના ગયા હોય, કોઈ એવા સોફા ઉપર કે એમ ના બેઠા હોય કે જ્યાં રજસ્વાલા સ્ત્રીઓને એ પણ બેસતી હોય, જ્યાં બધા જ લોકો બેસતા હોય, એમ જેમ કે અહીંયા જાજમ છે તો અહીંયા બધા જ આવીને બેસતા હોય। જો કે રજસ્વાલા સ્ત્રી તો અહીંયા નથી આવતી, પણ જે અશુદ્ધિ સહિત હોય એ પણ બેસે, તો એમ અડીને એને એ શુદ્ધ વસ્ત્ર પહેર્યા ને પછી ત્યાં જઈને બેસી ગયા તો કંઈ અર્થ નથી। તો હવે ઘણા પ્રશ્ન થાય કે આ તો હાઇજિનિક છે, ચલો આહારમાં ને એમાં આમાં બેક્ટેરિયાઝનો ને એમ થાય, ભગવાનનો ને એ બધું કરવામાં એમાં ક્યાં ध्यान રાખવાનું? તો ઘણાને આવા પ્રશ્ન થતા હોય છે, પણ એ વિધાન છે કે જેટલી શુદ્ધિ, પ્રમાદ રહિતતા એ મુખ્ય કારણ છે। સામાન્ય શુદ્ધ સારા ભાવોનો તો છે જ અહીંયા, પણ એની સાથે સાથે અમારો પ્રમાદ કેટલો ગયો, એ बहुमान કેટલો છે એના ઉપર આધાર રાખે છે। हमारो प्रमाद क्या जाए? प्रमाद रहित हम कब होते हैं? जब किसी के प्रति हमको बहुत बहुमान होता है
तो वहाँ जैसा कहा है वैसा हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? उसके प्रति मान ही इतना है, बहुमान इतना है। बहुमान नहीं हो तो प्रमाद ठीक है कीधु है हंसे, ऐसा भाव आ गया, मतलब वो अंदर इतना मान नहीं। અભિષેક में तो धोती दुपट्टा जरूरी है। हाँ, अभिषेक आ तो पूजा ने बात करी ना, अभिषेक में तो आवश्यक। बहुत सारे लोग होते हैं समाज में भी जो मंदिर में अभिषेक नहीं करते, पूजा करने ही आते हैं। ऐसे बहुत सारी स्त्रियां भी होती है, घर का कामकाज, बच्चों के टिफिन विफिन बनाने, सुबह समय ही नहीं मिलता है, तो वो केवल पूजा करने ही आते हैं। तो वो अभिषेक जितने शुद्ध वस्त्र पहन के नहीं आए, गाड़ी पे बैठ के आए तो भी चलता है। पूजा करने में इतना नहीं है, पर इतना है कि हाँ वो वस्त्र टॉयलेट वॉशरूम में गए हुए ना होने चाहिए, इतना हमको ध्यान रखना चाहिए पूजा करते समय। अभिषेक में तो पूर्ण शुद्धि आवश्यक है, वहाँ तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। फिर भी अपनी यथाशक्ति अपना को व्यक्तिगत स्वयं को देखना चाहिए, क्योंकि बंध व्यक्तिगत होता है, इसलिए व्यक्तिगत अपने को। अब जितना जितना इसमें सावध्य का अंश होता है, कई लोगों को कि पूजा में कितना आरंभ होता है, द्रव्य, हम तो इसलिए द्रव्य पूजा नहीं करते क्योंकि आरंभ सावध्य कितना होता है, सचित्त वस्तुएं। तो समंत भद्र स्वामी ने बहुत अच्छा वासुपूज्य भगवान के स्तवन में स्वयंभू स्तोत्र में कह दिया। उसमें क्या कहा है? दोषाय नाल पूज्यम जिनम त्वार चेतो जिनस्य सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो दोषाय नालम कणिका विशस्य न दूषिका शीत शिवम बुराशो। एक विष की कणिका महासागर को दूषित नहीं कर सकती। अमृत जैसा जो समंदर है उसमें एक विष की कणिका डाल दो, उससे समुद्र विष वाला होता। तो इतना लेश मात्र सावध्य करने से बहु पुण्य राशि, पूजा से जो इतना पुण्य होने वाला है, इतना पुण्य होने वाला है, इतनी विशुद्धि, खाली उतने सावध्य से कोई फर्क पड़ता, वो समुद्र में बूंद के समान होती है। इसलिए उसकी बहुत चिंता नहीं करना कि हम सचित चढ़ा रहे कि अचित चढ़ा रहे, इससे हिंसा। हम लौकिक कार्यों में तो हिंसा हिंसा देखते ही नहीं है, हमारे उपयोग में तो हिंसा हिंसा। अगर इतना ही ज़्यादा हिंसा अहिंसा का है तो हमें फिर हरे फल खाना छोड़ देना चाहिए, हमें पुष्प का प्रयोग करना छोड़ दे। हमें अपना पहले छोड़ो, भगवान का हम पहले भगवान का सब छोड़ देते हैं। आ नहीं चढ़ावानू, आ नहीं चढ़ावानू, आम नहीं करवानो, तेम नहीं करवानो, पहले आपका छोड़ो। इतना अहिंसा का लक्ष्य है तो पहले हमारे रोज के उपयोग में उन सामग्रियों का त्याग करें। विवाह आदि उत्सव होते हैं, बर्थडे पार्टीज होती है, उनमें ये सब पहले त्याग करें। ये सब परिपूर्ण रूप से हम बाहर में अपने लौकिक प्रयोजनों का त्याग करें, तब ये हम कहने के अधिकारी है कि पूजा में आप ऐसा मत करो वैसा मत करो। बाकी पूजा, भगवान, मंदिर निर्माण, इन सब में बहुत हिंसा होती है, पर वो कैसा है? सावध्य लेशो, वो लेश मात्र है। उससे जो पुण्य होने वाला है, उसका जो फल मिलने वाला है, उससे जो आत्म विशुद्धि होने वाली है, उससे जो हजारों लाखों लोगों का कल्याण होने वाला है, वो इससे कहीं बढ़कर है, हमारी कल्पना से भी कहीं बढ़कर है। इसलिए मुख्य रूप से ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हिंसा अहिंसा का विकल्प है तो पहले अहिंसा लौकिक रूप से बहुत अच्छे से पाले, तभी हम वो कहने के अधिकारी होते हैं। इसमें हमने बहुत सिद्ध पूजा में विचार किया है, बहुत अब डिटेल में नहीं जाएंगे। चलो, अपना दूसरा है गुरु सेवा, गुरु पास्ती। ये भी हमने आचार्य भक्ति में बहुत अच्छे से इसका विचार कर लिया कि गुरु की सेवा करना कितना आवश्यक है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय जय जय। ज्ञान ही नहीं उपजता है, संशय ही नहीं मिटते हैं, भेद ही नहीं मिटता है, अगर कौन ना हो तो गुरु ना हो। तो गुरु की सेवा, शुभचंद्राचार्य ने कहा है कि एक एव महताम सेवा स्यात् जेत्री भुवनत्रे, कि समस्त लोक में विजय प्राप्त करने वाली, कराने वाली एकमात्र गुरु की सेवा है। वो जिसने की है उसको सभी कुछ सहज में उपलब्ध हो जाता है, उसको साधना के सारे अंग सहज, उसका क्षोभक्षम बढ़ जाता है बिना स्वाध्याय किए, उसका ध्यान लग जाता है बिना अभ्यास किए, सब कुछ सहज लगता है केवल गुरु की सेवा से। विशुद्धि होती, किसकी सेवा कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। गुरु कैसे होने चाहिए वो लक्षण हमको पता है। आत्मज्ञान त्या मुनिपणु ते साचा, आत्मज्ञानी होना सबसे पहली पात्रता है। उसके अलावा बाकी तो जिन गुरुओं की सेवा करोगे तो वो जैसे हैं वैसे अपन हो जाएंगे। आत्मज्ञानी गुरु की सेवा करेंगे तो जैसा उन्होंने प्राप्त किया है वैसा हम प्राप्त कर सकते हैं। बाकी उनकी सेवा के बिना तो जब तप और व्रतादि सब, तहाँ लगी ब्रह्म रूप, जहाँ लगी संत की पाई कृपा, तो ब्रह्म है सब।
पूरी साधना भ्रम है जब तक संत की कृपा नहीं है। गुरु कृपा वगर कल्याण थाय नहीं, गुरु कृपा थी पण कल्याण, व्यवहार निश्चय दोनों। निश्चय से गुरु कृपा बस, कबीर हद का गुरु मेरे बेहद का गुरु नहीं। निश्चय से कोई गुरु होता नहीं अपने आत्मा के सिवाय, पर व्यवहार से गुरु ना हो तो वो निश्चय वाला गुरु प्राप्त होता नहीं। इसलिए व्यवहार से वो सद्गुरु आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं कैसा है, परम आवश्यक है। संत भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए तो भी पहले कौन चाहिए अपने को? संतन की सेवा किया प्रभु रिजत है। आप गुरु की सेवा करेंगे तो वो अपने आप प्रसन्न होंगे। इसलिए नुगरो बराबर। तो गुरु सेवा अत्यंत आवश्यक है। अपन ने बहुत इसमें पहले विचार कर लिया, इसलिए इस विषय पे बहुत विचार नहीं करेंगे। फिर स्वाध्याय का अपने इस 16 भावना में बहुत बार आ गया है। ज्ञान विनय में, विनय संपन्नता में भी आया, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में आया है, स्वाध्याय तप में आया है, और अभी 2 दिन पहले प्रवचन भक्ति बहुश्रुत भक्ति में भी आया। तो 4 अनुयोग और 5 प्रकार के स्वाध्याय, उनका समन्वय पूर्वक अध्ययन करना आत्मविशुद्धि के लिए, और मुख्य तो निश्चय से अपनी आत्मा का अध्ययन करना, अपनी आत्मा में स्थिर होने का प्रयत्न करना, वो स्वाध्याय है। फिर संयम, अब ये जितने आवश्यक है ना वो सब आ गए हैं, इसलिए अपन ने पहले जो मुख्य था वो लिया, क्योंकि वो अभी तक नहीं आया था। संयम अपने शील व्रतेषु उन्नतिचार में बहुत विस्तार से उसका वर्णन किया है कि सम्यक प्रकार से यमन करना, वो संयम है। उसमें 2 प्रकार के संयम, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम में क्या आएगा? 5 इंद्रिय और मन का संयम, और प्राणी संयम में षटकाय के जीवों की रक्षा का ये। और निश्चय से संयम क्या है? हाँ, कुंकुंदाचारी की परिभाषा अपन ने उस दिन विचारी थी, तप और संयम की। अमृतचंद्राचार्य प्रवचन सार की 14वीं गाथा की टीका, उसमें तप की परिभाषा तो थी, स्वरूप विश्रांत निस्तरंग चैतन्य प्रतपना तप, और उसके पहले संयम की परिभाषा वो क्या थी? सकल षड जीव निकाय निशुंभन विकल्पात पंचेंद्रिय अभिलाष विकल्पाच्च व्यावृत्त्यात्मनः शुद्ध स्वरूपे संयमनात् इति संयमः। ये 14वीं गाथा की टीका कि निश्चय से समस्त प्रकार के जीव निकायों की रक्षा के विकल्प से, पंचेंद्रियों की अभिलाषा के विकल्प से आत्मा को हटाकर, अभी तो रक्षा करना उसको हम संयम कह रहे हैं, यहाँ कुछ अलग लेवल पे संयम की बात चल रही। उनकी रक्षा के विकल्प से आत्मा को हटाकर शुद्ध स्वरूप में सम्यक प्रकार से यमित करना, उसको क्या कहते हैं? संयम। ये निश्चय से संयम की परिभाषा। उसके बाद तप तो हमने कितने स्वाध्याय, 15 स्वाध्याय तक तप का विचार किया। इच्छा के प्रकार 12 प्रकार के, 6 प्रकार के बाह्य, 6 प्रकार के अंतरंग। तो वहाँ से जिन्होंने नहीं सुना है तो वहाँ से सुन सकते हैं। तप का बहुत विस्तार से, अत्यधिक विस्तार से अपन ने विवेचन वहाँ पे सुन लिया है। और फिर अंत में दान का भी आ गया है। कौन सी भावना में आया था? शक्ति तो त्याग में। शक्ति तो त्याग में दान भावना का बहुत विस्तार से। दान कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, 4। कौन कौन से? पूजा में अपने 10 लक्षण पूजा में क्या आता है? औषधि शास्त्र अभय आहारा। औषध दान, शास्त्र दान अर्थात ज्ञान दान, अभय दान, आहार दान, और कहीं कहीं ज्ञान दान और वस्ती का दान भी आता है। अभय दान श्रावक मुनियों के लिए अभय दान है, श्रावक के लिए वो वस्ती का दान में आ जाता है। दोनों के प्रकार बदल जाते हैं। इन दानों का स्वरूप, दान किसके लिए देना है? मान कषाय और लोभ कषाय घटाने के लिए, मान और लोभ बढ़ाने के लिए नहीं। तो वो दान का स्वरूप। और इष्टोपदेश में बहुत अच्छी गाथा कही है, त्यागाय श्रेयसे वित्तम म वित्त संचिनोति स्वशरीरम स पंकेन स्नास्यामिति विलिम्पति, कि मैं दान करूंगा इस अभिप्राय से धन का संग्रह करना। कई लोग कहते हैं कि हवे बहुत થઈ ગયો, હવે નિવૃત્ત થાઓ, હવે તો નિવૃત્તિનો જીવન આવી ગયો, 50 ઉપર થઈ ગયા ના, ઘણું દાન કરવાનું હોય છે, તો એના માટે થોડું જેટલું કમાઈએ તો દાન કરીએ, તો એના માટે આચાર્ય શીખે છે
कि मैं दान करूंगा इस अभिप्राय से धन संग्रह करना वो कैसा है, मैं नहाऊंगा इस अभिप्राय से कीचड़ में कूदना। भाई नहाना इसलिए कीचड़ में जाना जरूरी है क्या? नहीं है। तो धन का संग्रह नहीं करना ही श्रेष्ठ है। उसके लिए दान के लिए धन कमाने की जरूरत नहीं है। अपना जीवन ही दान कर दो, मन का दान, वचन का दान, तन का दान, वही सबसे बड़ा दान, सर्व समर्पण वही सबसे बड़ा दान है। तो इस प्रकार ये कुनकुंदाचार्य ने इन 6 आवश्यकों की भी समरी करते हुए कहा कि इन 6 में भी दान और पूजा ये श्रेष्ठ है। रहन सार की शायद 11वीं नंबर की गाथा है। दान और पूजा, इसके बिना श्रावक नहीं है। दान और पूजा के बिना श्रावक नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में, हमारी साधना में इनकी मुख्यता, जब तक हम श्रावक धर्म में तब तक दान और पूजा की मुख्यता होनी चाहिए। हाँ ना સાહેબજીનું એક વાક્ય છે, દાન અને પૂજા તે ગૃહસ્થ ધર્મના મુખ્ય બે પાયા છે એમ કરીને સુવાક્ય છે સાહેબજીનું। तो वो उस गाथा का अनुवादी कुनकुंदाचार्य की उस गाथा का कि श्रावक धर्म उसके बिना नहीं है ऐसा का है, मुख्य है ऐसा नहीं, उसके बिना श्रावक धर्म है ही नहीं। तो दान और पूजा और बाकी मुनि के लिए स्वाध्याय और ध्यान। हाँ, मुनि के लिए स्वाध्याय और ध्यान वो उसी गाथा में आगे आता है। स्वाध्याय और ध्यान ये मुख्यता की अपेक्षा है, बाकी 4 आवश्यक छोड़ देना ऐसा नहीं है। इनकी मुख्यता के लिए कहा है कि बहुत सारे, जैसे हम यहाँ निवृत्ति क्षेत्र में रहते हैं, तो निवृत्ति क्षेत्र में हमको अनुकूलता है 6 आवश्यक सम्यक प्रकार से करने की। हम ये 6 आवश्यक सारे कर सकते हैं। बाकी जो गृहस्थ लोग हैं, जिनको गृहस्थ जीवन की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत उनको समय ही नहीं मिलता है, तो वो बहुत अधिक स्वाध्याय ध्यान नहीं कर सके, तो दान और पूजा उनके लिए कंपलसरी कि आप ये 2 तो करो। ये 2 भी नहीं करोगे तो फिर आप श्रावक कहेंगे। तो ये 2 तो कम से कम आपको करना ही है। तो ऐसा विचार करके इन 2 की मुख्यता करके उपदेश दिया। बाकी हम जैसी जीवन शैली में हैं उसमें तो 6 आवश्यक स्वाध्याय, जो तप है उसमें ध्यान गर्भित है। इसमें ऐसा नहीं समझना कि 6 में ध्यान क्यों नहीं लिया, तो हमको ध्यान करने के लिए नहीं कहा, ऐसा नहीं है। स्वाध्याय में भी अनुप्रेक्षा आदि भेदों में ध्यान गर्भित है और तप में प्रायश्चित आदि सब आ जाता है। इसलिए श्रावक में वो नहीं है, प्रतिक्रमण ऐसा समझना नहीं, वो मुनियों को ही कहा ऐसा नहीं है। तप में 12 प्रकार के सब आ जाते हैं। तो श्रावक को यथाशक्ति सबका आराधन करना है। तो इस प्रकार से, हाँ जी, पूज्य श्री ये दान के लिए जो श्लोक बोलते थे ना, मुझे याद आया, तत्व अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, तत्वार सूत्र कि स्व पરના अनुग्रह માટે પોતાની વસ્તુનો સમર્પણ કરવું, અતિસર્ગ અર્પણ કરવું, આપવું એમ નથી કીધું, શબ્દ મૂક્યો છે, પ્રદાન કરવો એ પણ નથી, અતિસર્ગો ત્યાગ કરવાનો, સમ્યક પ્રકારે પોતાની વસ્તુનો સ્વ પરના અનુગ્રહ માટે ત્યાગ કરવો। એ આપણે શક્તિ તો ત્યાગ ભાવનામાં પછી વિધિ દ્રવ્ય દાત્ર પાત્ર વિશેષ એ બધું લીધું હતું એમાં। हाँ, तो वो त्याग करना, वो दान, इस प्रकार से हमको सम्यक प्रकार से इन 6 आवश्यकों का यथाशक्ति पालन करना चाहिए। उससे साधना का सर्वांगीण विकास होता है। तो यही भावना करें और इसी भावना के साथ हमारी ये भावना पूर्ण होती है। इस भावना की विशुद्धि को प्राप्त हुआ जीव इस प्रकार के भाव से किसका बंध करता है? तीर्थंकर। हम क्या पढ़ रहे हैं वो पता होना चाहिए। आवश्यका परिहाणी भावना। तो इस प्रकार से इस भावना का विचार, आगे का विचार यथा समय करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार।
बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, सद्गुरु देव की जय, परम कृपालु देव की जय, सब संतन की जय। जय सद्गुरु वंदन, जय सद्गुरु, जय सद्गुरु।